दुनिया भर के ताकतवर देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर नजर बनाए हुए थे। आखिरकार वो गर्मजोशी के साठक संपन्न हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात 4 घंटे चली। इस दौरान भारत और अमेरिका के संबंधों पर खूब चर्चा। भारत और अमेरिका के संबंध कैसे और बेहतर होंगे, इसका पीएम मोदी ने फॉर्मूला दिया। पीएम मोदी ने अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को बताया कि दोनों देश साथ साथ कैसे आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तरह मेक इंडिया ग्रेट अगेन का नारा दिया। भारत और अमेरिका के बीच हुई इस मुलाकात में देश के प्रधानमंत्री ने दोनों मुल्कों की दोस्ती का कड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय अमेरिका दौरा संपन्न हो गया। अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच तेल, गैस से लेकर टैरिफ और अप्रवास समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। व्हाइट हाउस में पहुंचने पर ट्रंप ने मोदी को गले लगाकर स्वागत किया और भारतीय प्रधानमंत्री को ग्रेट लीडर कहा। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा दोस्त बताया और ट्रंप ने भारत को F-35 फाइटर जेट देने की घोषणा की। वहीं पीएम मोदी ने दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने पर ट्रंप को बधाई दी। Well, there was no role for our deep state. It was this is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan. And it's crucial, really, to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस मत के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं, उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। रशिया और यूक्रेन दोनों से लगातार संपर्क में रहा हूं। मैं स्वयं भी दोनों देश की मुलाकात कर चुका हूं। बहुत से लोगों का एक भ्रम है कि भारत न्यूट्रल है। मैं साफ करना चाहता हूं, भारत न्यूट्रल नहीं है। हमारा अपना एक पक्ष है और हमारा पक्ष है शांति, पीस। और मैंने इसी एक हमारे सिद्धांत को लेकर के राष्ट्रपति पुतिन की हाजिरी में मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice.
पीएम मोदी ने एलन मस्क, विवेक रामास्वामी और तुलसी गबार्ड जैसे प्रमुख व्यक्तियों से भी बातचीत। अमेरिका की नई सरकार में एक नैरेटिव तो साफ है, वो ये कि एलन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में सबसे मजबूत माना जा रहा है। वो ट्रंप के काफी करीब आ गए हैं और ऐसे में ट्रंप से मुलाकात के पहले एलन मस्क की पीएम मोदी की मुलाकात बहुत अहम रही। मुलाकात के मायने बड़े हैं। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला का काफी कारोबार चीन में है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप चीन को चित करने की फिराक में है। ऐसे में एलन मस्क को अगर चीन से अपना कारोबार समेटकर कहीं और शिफ्ट करना है तो भारत से बेहतर ऑप्शन शायद ही उन्हें मिले। इस लिहाज से पीएम मोदी और एलन मस्क की मुलाकात अहम हो जाती है।